हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी भाई 27 अप्रैल और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो अच्छे से समझते हुए चलना है भाई। पहला है भाई, ये जो हमारा जो आज को कोटेशन है, जिंदगी वो नहीं है जो हम चाहते हैं, आसानी से नहीं मिलता भाई जो भी हमें, क्योंकि जो हम सच तो यही है कि ना, जो हम चाहते हैं ना वो आसान तो होता नहीं है। तो उसके लिए हमें अच्छे से जो एफर्ट्स लगाने होंगे, अच्छे से काम करना होगा, उस डायरेक्शन में काम करना होगा, तभी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सही बातों में अब अच्छा तो हम चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, हर कोई अच्छा चाहता है कि मैं भी सपोज करो देश का पीएम बन जाऊं या इस तरह, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं करता है। ये सपोज करो मैं टॉप कर जाऊं, तो टॉप तो सभी करना चाहते हैं, कोई ये सोचा कि नहीं, मैं सोचता है मैं फेल हो जाऊं, नहीं सोचेगा फेल हो जाऊं, लेकिन उस जो डायरेक्शन में वो काम नहीं करता। कोई भी जो काम करता है वो सफल हो जाते हैं। भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। In which state the world's largest electric vehicles manufacturing plant be set up? दुनिया का सबसे जो इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर जो बनाने का प्लांट किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना, गुजरात, असम, नन ऑफ अबव। में तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर है भाई। देख सकते हैं ये जो बिलिटी जो इलेक्ट्रिक ये यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक क्रिएटिंग द सस्टेनेबल मोबिलिटी व्हीकल्स द डिजाइन्स बी द स्मार्ट ऑफ एफिशिएंट एंड द इकोनॉमिकल। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना गवर्नर जो हमारे तमिलसाई जो सौंदराय राजन है, और तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव जी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में स्थित जो बिलिटी की इलेक्ट्रिक बिलिटी की तेलंगाना ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण सुविधा स्थापित करने का जो मंशा घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रति वर्ष जो 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन जो ईवी उत्पादन की क्षमता के साथ जो 13.5 एकड़ वाला एक चरण 2023 में पहले चालू हो जाएगा, और जो फिर इसके बाद जो 4x0 ईवी प्रति वर्ष जो उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की क्षमता 2024 तक लागू हो जाएगी। ये भाई दूसरा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीति आयोग will be the collaborate with the organization develop India's the first report of state of the India's children। तो नीति आयोग की संस्था के साथ मिलकर भारत के बच्चों के साथ राज्यों के साथ भारत की जो पहली रिपोर्ट विकसित करने के लिए सहयोग करेगा। यूनिसेफ, FAO, यूनेस्को और जो नन ऑफ अबव। यूनिसेफ इज द करेक्ट आंसर है ए। द कोलैबोरेशन between the नीति आयोग and the UNICEF India to develop the first report of the state of the India's children। देख सकते हैं इसमें जो वाई हिंस बैन्स यूनिसेफ इंडिया चीफ सोशल पॉलिसी जो अर्जन दे द वैक्ट द ऑफिसर चार्ज ऑफ द डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव यूनिसेफ, और श्री अमिताभ कांत इज द प्रेजेंटली पोस्टेड ऑफ द नीति आयोग। अमिताभ कांत जो है, जो ये नीति आयोग वाले वो हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के बच्चों के लिए राज्य का नवीनतम रिपोर्ट बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान को नीति आयोग द्वारा यूनिसेफ इंडिया द्वारा विकसित करने को लॉन्च किया जाएंगे। यह जो निर्धारित किया गया था कि जब संगठन के बीच में भारत के बच्चों और जो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराने के लिए एक मंशा व्यक्त करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा या पानी, स्वास्थ्य, घरेलू जीवन स्तर, बच्चों के जो अनुकूल वातावरण को समझाने की रूपरेखा तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, Where was the cyber defense exercise called the lockdown shield conducted by NATO? NATO द्वारा लॉक्ड शील्ड नामक साइबर सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हमारा एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इनमें से कौन है? तो एस्टोनिया इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो नाटो लिंक्ड सेंटर होल्ड द लाइव फायर साइबर ड्रिल्स वार्स रेंज। तो North Atlantic Treaty Organization, also called the North Atlantic Alliance, is the intergovernmental military alliance between the 30 member states of the, which is the 20 are the Europe and in Europe and the 2 are the North America। दो नॉर्थ अमेरिका में। फाउंडेड जो हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट। हेडक्वार्टर जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका। उत्तरी अटलांटिक का संधि के संगठन के मान्यता प्राप्त एक जो साइबर संगठन दुनिया की सबसे बड़ा जो सबसे जटिल लाइव फायर जो साइबर सुरक्षा अभ्यास करेगा। एस्टोनिया में नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर और जो एक्सीलेंस के अनुसार द्विवार्षिक लॉक शील्ड
इवेंट के वास्तविक समय के हमलों के खिलाफ जो राष्ट्रीय आईटी सिस्टम्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को कुशल सुधार करने के लिए डिजिटल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, Who has been the chosen the new Global Peace Ambassador 2022 recently? हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति नीति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो हमारा बबीता सिंह, अनिहा यादव, अनुपमा सिंह, उनमें से कोई नहीं। तो बबीता सिंह इज द करेक्ट आंसर है। तो बबीता सिंह इज द नेम्ड ऑफ द न्यू ग्लोबल पीस जो एम्बेसडर 2022। ये हमारी बबीता सिंह जो है। एक सीरियल उद्यमी जो बबीता सिंह को इंडियन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 के लिए खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति में बढ़ावा देने के लिए काम करने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया था। जो एशिया अफ्रीकी जो कॉन्टियम्स जो एसी के लिए एएसी के सहयोग के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बबीता सिंह को यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि वह उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रथाओं की अपनी जीवन समर्पित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली हु हैज बीन द सिलेक्टेड द 6th एंटरप्रेन्योर्स लीडरशिप अवार्ड 2022। हाल ही में जो छठे उद्यमी जो पुरस्कार नेतृत्व पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो ये विवेक लाल को, अजय कुमार को, नीतू सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो विवेक लाल इज द करेक्ट आंसर इसमें। द इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल इज द रिसीव द एंटरप्राइज लीडरशिप अवार्ड। इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स रक्षा के सहयोग उद्योग की सराहना करने के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी जो नेतृत्व पुरस्कारों के लिए जनरल्स एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य अधिकारी जो विवेक लाल को चुना गया है। इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC की स्थापना 1968 में हुई थी। यह भारत के अमेरिकी वाणिज्य के सहयोग और प्रमुख द्विभाषिक चैम्बर है। जनवरी 2022 को इसको बानू असफ शाही आदेश में महमूद सलाह उफ गिलकी असफ किले के सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, जो NIXC CSC और जो स्टेट ऑफ द साइंट ऑफ द MOU द स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल डाटा सेंटर NIXC CSC और जो किस देश के अंतर्राष्ट्रीय डेटा स्थापित करने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिपुरा, असम, मेघालय में से कोई नहीं। तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर इसमें। द त्रिपुरा इंक्स द MOU इज द NIXC CSC इंटरनेशनल डाटा सेंटर। तो देख सकते हैं इसमें फाउंडेड 2000 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। फाउंडेड 2003 में जर्नलिज्म इन इंडिया मुंबई 42 में मेंबर्स है 42 इसमें। त्रिपुरा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र विकसित करने के लिए NIXC CSC डेटा केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनुमति डेटा सेंटर के लिए स्थापना के लिए नेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXC CSC ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड NIXC CSC डेटा सर्विस सेंटर नामक जो संयुक्त उद्योगों का गठन किया। NIXC CSC डेटा अगले 1-2 महीने में पूरी संचालन कर देगा। इस तथ्य के बावजूद डेटा सेंटर में विश्व स्तर को बदलने का जो 1 साल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Which West the Indian the all-rounder has been announced the retirement recently? हाल में वेस्ट इंडीज से किस ऑलराउंडर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किलन पोलार्ड, डेव ब्रोवो, सिमरोन हेटमोला और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किलन पोलार्ड इज द करेक्ट आंसर। किलन पोलार्ड ने घोषणा की है भैया। वेस्ट इंडीज के जो हरफनमौला खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया। किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के सीमित ओवरों में से टीमों के कप्तान थे जिन्होंने कुल 123 एक दिवसीय और 101 T20 खेले। वह कई वर्षों से जो इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस की एक जो अभिनिश्चय रहे हैं और जो साल फरवरी में जो मेगा नीलामी के लिए फ्रेंचाइजी द्वारा बनाए रखा गया था, वह वेस्ट इंडीज टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2012 ICC T20 वर्ल्ड कप को जो जीता और जो 2016 में उनके जो T20 विश्व कप जीत के खिताब दूसरे चूक गए थे क्योंकि वे चोट लगने के कारण जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, Who has been the reappointed as the Prime Minister's Ivory Coast recently? हाल में जो आइवरी कोस्ट प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा पैट्रिक अच्छी, जो जेम्स रोड्रिक, नेल्सन पीटर और इनमें से कोई नहीं। तो पैट्रिक अच्छी इज द करेक्ट आंसर।
ये पैट्रिक अच्छी हैं। पैट्रिक अच्छी को जो पोस्ट ऑफ प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति ओलसेंस अटोरा द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। ये मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पिछले 3 वर्षों से पश्चिमी अफ्रीकी जो आइवरी कोस्ट के तीसरे प्रधानमंत्री थे अमोदो मोन ओदो कूलीबली, जिसकी जो मृत्यु 2020 में हो गई थी। हमीद बकायोको, जिनकी मृत्यु 2021 के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। रिसेंटली पीएम मोदी अंदर इनोग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ जो 22,000 करोड़ दाहोद विच इज द स्टेट। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, इनमें से कोई, तो इसमें गुजरात में किया है भैया, देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में जो आयोजित समारोह में 22,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखी उद्घाटन किया। दाहोद जिले के लिए जो दक्षिणी क्षेत्र के लिए आपूर्ति योजना, नर्मदा नदी बेसिन के निर्मित जो 840 करोड़ रुपए और जो दाहोद स्मार्ट सिटी 335 करोड़ रुपए, इन परियोजनाओं इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल ICC बिल्डिंग, स्मार्ट वाटर जो ड्रोन्स सिस्टम और सीवरेज वर्क्स जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और जो वाटर हार्वेस्टिंग सोशल, इसमें शामिल है सारी। नेक्स्ट है जो हमारा 10 क्वेश्चन है। टू विच कंट्री हैज बीन प्रोवाइड द एडिशनल $500 मिलियन जो फ्यूल एड। भारत ने किस देश को अतिरिक्त जो $500 मिलियन का ईंधन सहायता देगा। श्रीलंका को, वेनेजुएला को, पाकिस्तान को, उनमें से कौन है? तो ये हमारा श्रीलंका को देंगे भाई, तो श्रीलंका को देंगे। श्रीलंका में क्योंकि आपातकाल लगी हुई है इस तरह की। भारत में श्रीलंका द्वीप को जो ईंधन के खरीदने के लिए मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए जो $450 मिलियन जो स्वयं पूर्ण भुगतान को स्थापित करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरे जो $500 मिलियन जो ये गैलोसीन क्रेडिट कार्ड जो भारत की जो एक श्रीलंका की सरकार को दिया है, जो जीवित स्मृति को देश का सबसे बड़ा वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यहाँ पे भारत में भोजन, चावल पहले ही भेज चुका है। भारत दवाइयाँ, कुछ अन्य जरूरत को जो मदद करने के लिए $2 अरब से अधिक जो क्रेडिट लाइन दी है भारत ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे डॉक्टर सुमन बेरी। ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। 1 मई 2022 को तृतीय उपाध्यक्ष के रूप में तीसरे उपाध्यक्ष होंगे। कौन है? सुमन बेरी। ये वाशिंगटन DC में सुमन बेरी के साथ जो विश्व बैंक में के साथ रहे। RBI के सलाहकार 1992 से 1994 में रहे। वित्तीय वर्ष की नीति आयोग के सुधार, विकास और विनिमय दर डिप्टी गवर्नर की सलाह दी इन्होंने। और नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NACR नई दिल्ली के महानिदेशक 2001 से 2011 में। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के दोनों सदस्य भी रहे हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। पूर्ववर्ती नाम योजना आयोग है। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली में। कार्यालय जो कार्यपालक जो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन ये इनको बोलते हैं। CEO अमिताभ कांत जी हैं। अच्छा, नीति आयोग की जो प्रासंगिक संरचना, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति जो करते हैं, संचालन सभी राज्य के मुख्यमंत्री और जो प्रदेश के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रों के लिए संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री उनके द्वारा नामित किए गए मुख्यमंत्री और राज्यों पर बैठक की अध्यक्षता करता है। तथार्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों की बारी बारी पदेन सदस्य है। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए अधिकतम 4 सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत की जो सरकार द्वारा जिसे प्रधानमंत्री एक निश्चित कार्यकाल के नियुक्त करते हैं। विशेष आमंत्रित द्वारा अमित विशेषज्ञ। जो यहाँ नीति आयोग के प्रमुख हब कौन से हैं? टीम इंडिया हब है, राज्य केंद्रों के लिए इंटरफेस का काम करता है। जहाँ जो नॉलेज ऑफ द इनोवेटिव हब के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है ये। और नीति आयोग जो एजेंडा क्या है? नीति आयोग जो है एक दस्तावेज जारी करता है जिसे 3 वर्ष में एजेंडा, 7 वर्षीय मध्य रणनीति के लिए दस्तावेज, 15 वर्षीय दस्तावेज शामिल है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या है? इसे सहभागिता भावना को बढ़ाने के लिए, राज्यों के लिए निरंतर संरचना और जो माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वसनीय योजनाओं के लिए निबंधन, राष्ट्रों के हित के लिए नीति निर्माण करना, समाज के लिए वर्गों को ध्यान देना और जो प्रगति के प्रयास करना। जो सब है ये इस तरह के नवाचार, नई इनोवेशन पर बात देना।
नेक्स्ट हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में और देश के समाज के निस्वार्थ सेवा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ये 24 अप्रैल को दिया गया है भैया। जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर गायिका जो 80वीं पुण्यतिथि है। लता दीनानाथ मंगेशकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मास्टर दीनानाथ जो पुरस्कार की संगीत राहुल देश पांडे, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष आशा पारेख, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष जैकी श्रॉफ को, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जो आनंद में मुंबई डब्बावाला नूतन सिंह फिनिक्स बॉक्स सप्लाई चैरिटी ट्रस्ट। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट दोबारा लग गया है। फ्रांस के जो लगातार दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जो जीन कोस्टेक्स ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, धर्म ईसाई है, राष्ट्रगान ला जो मोसलेज और जो आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। सरकार जो एकात्म धर्म जो राष्ट्रपति गणतंत्र है। यहाँ पर उच्च सदन प्रबंध कार्य समिति, निचला सदन जो नेशनल असेंबली गणतंत्र हुआ था ये 22 सितंबर 1992 को। वर्तमान संविधान 4 अक्टूबर 1958 को। क्षेत्रफल जो है इसका जो है 644,803 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 6.7 करोड़, घनत्व जो है 116 वर्ग किलोमीटर। नदी है इसमें जो सीन नदी है वो लोयर गार्वन रोन। सीमा है जो उत्तर पूर्वी वो बेल्जियम, लक्समबर्ग, पोम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मध्य सागर स्पेन और जो अंडोरा। फिक्स के लोग खाड़ी क्षेत्र और इंग्लिश चैनल। झंडा और ये प्रतीक है यहाँ के। ये फ्रांस है। मेन मुकरन पूरा नाम जो इमेन जीन जो मिशेल फ्रेडरिक मैक्रोन, जन्म जो 21 दिसंबर 1977 को एम्पियन फ्रांस में। राजनीतिक दल जो ला लिबरेल और मार्सेज 2016 से वर्तमान तक, और जो सोशलिस्ट पार्टी 2006 से 2009, स्वतंत्र 2009 से 2016 इनकी पार्टी है। नेक्स्ट हमारा श्रीनिवास रामानुजन, भाई भारतीय गणितज्ञ का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन जो इंगियर। ये जो जन्म जो 22 दिसंबर 1887 को इरोड तमिलनाडु में होता है। मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई चेटपेट चेन्नई तमिलनाडु में। आवास जो भारत और यूनाइटेड किंगडम में। जो शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय नेता इंडियन और क्षेत्र जो गणित प्रसिद्ध जो लैंडा रामानुजन स्थिरांक, लैंडा जो सोशल स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलक, रजंस रामानुजन तत्सम, रामानुजन अभाज्य कृत्रिम थीटा फलन, रामानुजन योग। जो विकासशील देशों में जो युवा गणितज्ञों प्रथम पुरस्कार 2005 में इन्हें पुरस्कार जो है इनके जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के अंदर राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन के साथ में संयुक्त रूप में। रामानुजन पुरस्कार 2021 के विजेता नीना गुप्ता भारतीय हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस जो 12 दिसंबर को मनाया जाता है इनके बर्थडे के रूप में। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये है विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो विप्रो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो थीम है जो आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। यह है जो बौद्धिक संपदा PWD 2000 के दैनिक जीवन पर पेमेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, रचनात्मक समाज के लिए, विकास के लिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए योगदान बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इतिहास WHO 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा के लिए चुना गया है। 1970 से लागू है। स्थापना 14 जुलाई 1967 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जो डेरेन टैंगो। देखो भाई ये मैंने आज तक कितने क्वेश्चन थे और इनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जी की थे उस पर बात की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।